मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है सब कुछ स्वस्थ हो गए। आज मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम मैंने कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे नंबर के और कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज मैं उसी नंबर सिस्टम के अगले सीरीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज मैं वो नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम यूज़ में करते हैं। कारण क्या है, इसमें हम लोग जो डिजिट यूज़ करते हैं वो है 0 से 9 तक। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। इन डिजिट्स का यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं, इसलिए इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन छूट गया था पिछले क्लास में, उसे मैंने समझा दिया है। अब इन्हीं डिजिट्स, अब इस नंबर सिस्टम में हमें एक और टॉपिक जानना था जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। और उस फ्रैक्शन में वो रैशनल नंबर का ही पार्ट होता है, उसे मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उस पर। हमने जो रैशनल नंबर पढ़ा था जो p/q के फॉर्म में होता है, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दूंगा आपको अभी। रैशनल नंबर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वो होता क्या है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और साथ में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बेसिक कंडीशंस होते हैं नंबर सिस्टम के, रैशनल नंबर के। अब इन रैशनल नंबर्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक पार्ट को इंटीजर बोला जाता है और एक पार्ट को फ्रैक्शन बोलते हैं। इंटीजर का जो पार्ट था मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया, पिछला वीडियो देख सकते हो। अब ये जो फ्रैक्शंस है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्रैक्शंस होता क्या है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। का डेफिनेशन है अ पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स पूरे का वो कितने पार्ट है उसे फ्रैक्शन बोलते हैं हम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये कुछ एरिया हमारा सर्कुलर एरिया। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट में और इसके एक पार्ट के बारे में पूछा जाए कि ये कितना हिस्सा है, इसे हम फ्रैक्शन से बताते हैं। ये ओवरऑल का ये 1 पार्ट है और जो पूरा पार्ट था 4 था। तो जो होल होता है उसे नीचे लिखते हैं और पार्ट को हम ऊपर दिखाते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को डेनोमिनेटर बोलते हैं। अब ये जो फ्रैक्शंस है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में इन्हें बांटा जाता है। तो हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में डिस्कस कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जाम्पल हैं 2/5, 3/7, माइनस भी आते हैं, इंटीग्रल पार्ट होता है p और q, -2/9 और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के इनके न्यूमरेटर्स जो होते हैं वो डेनोमिनेटर से बड़े होते हैं और इन्हीं नंबर को हम फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। इसके एग्जांपल 5/2, 9/4, 15/7 माइनस, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें 2 पार्ट देखने को मिलेगा। लाइक कोई नंबर लिखा होगा इस फॉर्म में 2 1/3, तो यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहे हैं। एक तो हमारा ये इंटीग्रल पार्ट है और ये है फ्रैक्शनल पार्ट।
ये दोनों फ्रैक्शन और इंटीजर मिलकर के जो बन रहा है इसे मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। और एक फ्रैक्शन होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिससे क्वेश्चंस, ये बेस्ड होता है फ्रैक्शंस के, इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस ही बोल सकते हो। और ये स्कूल लेवल में नहीं पढ़ाया जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका टाइप मैं बताता हूँ, लाइक इस तरह से नंबर्स हों 1, फिर 1 को प्लस किया गया 1/2 से 2, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस होते हैं। इनके अलावा और भी फ्रैक्शंस होते हैं, उनके टाइप्स मैं बता देता हूँ सिंपली। कुछ फ्रैक्शंस को यूनिट फ्रैक्शन बोला जाता है। ये वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 हो, इन्हें यूनिट फ्रैक्शन, लाइक 1/7, 1/5, 1/12 एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी फ्रैक्शंस हैं, तो क्वेश्चंस आएगा तो मैं और में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्सन काफ़ी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसे मैं समझा देता हूँ। अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्सन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक नंबर हमारा है 29/4, इसे हम चाहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसके लिए 4 से 29 को डिवाइड किया जाता है, 4 6 जा 24, 4 7 जा भी यहाँ पे आ सकता है, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 1 बचा। इसको लिखते समय जब मिक्स फ्रैक्शन इसका बनाएंगे हम, ये नंबर को लिखा जा सकता है जो कोशिएंट आया, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। इसके लिए जो फॉर्मेट है वो ये है, कोशिएंट लिखना है, रिमाइंडर लिखना है और नीचे डिवाइजर रखना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का टाइप होता है। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग देख लेते हैं किस तरह से, यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ मैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाया जाए। मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके लिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लेता हूँ 2 5/9। इसका सबसे सिंपल वे है, ये 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो प्रोडक्ट आता है उसमें 5 को ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में हमारा 9 रह जाता है। दैट इज़ 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज़ 23/9। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब बेसिक कन्वर्सन्स होता है जो क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के पार्ट में यूज़ करना होता है, सॉल्यूशन करोगे उसमें इसका यूज़ होता है। अब ये इंटीजर्स फ्रैक्शंस जो था, फ्रैक्शन आपका क्लियर हो चुका है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हो। अब इसमें जो टॉपिक्स हैं बच गए हैं उसे मैं अगले वीडियो में कर देता हूँ, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है और प्रॉपर को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, उसे आप सॉल्व करना और कमेंट करना। फर्स्ट वन इज़ 24/3, सेकेंड वन इज़ 25/4, 128/7, 594/6। सिमिलरली मिक्स फ्रैक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ 2 1/3, 5 1/12, 62 2/9, fifth one is
तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और कमेंट करना इनके आंसर्स। तब तक के लिए आप लोग बने रहे इस चैनल पे, और जो कोई टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूं उसे आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। जितना मेरा बेस्ट हो सकता है मैं देने की कोशिश करूंगा। और बने रहे चैनल पे, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इनिशिएशन है हमारा चैनल का। अभी और भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। थैंक यू।